बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जिसमें 17 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। इस वक्त ये बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर है, जहां उत्तर प्रदेश में 17 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं और पिछले कुछ दिनों में लगातार व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कई तरह के बदलाव और परिवर्तन किए जा रहे हैं। कुछ अधिकारियों की जिम्मेदारी में बढ़ोतरी की जा रही है, कुछ की कटौती की जा रही है और कुछ की जिम्मेदारियों में बदलाव किया जा रहा है, कुछ को इधर से उधर किया जा रहा है। तो तबादलों का दौर भी जारी है और लगातार व्यवस्था को बेहतर करने की दिशा में कदम उठते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कंचन वर्मा आईजी निबंधन बनी हैं और यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। कुछ नाम हम आपको बताएंगे जिनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। 17 अधिकारी हैं जिनके तबादले किए गए हैं। कंचन वर्मा आईजी निबंधन बनी हैं और यूपी में कई अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। 17 आईएएस अधिकारी हैं जिनके तबादले किए गए हैं और कई ऐसे नाम हैं जिनको नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। कुछ को जिम्मेदारियों से मुक्त किया गया है, कुछ के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है और कुछ के जो इलाके हैं उनमें बदलाव किया गया है। तो पिछले कुछ दिनों में व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। कहीं पे तबादले देखे जा रहे हैं, कहीं पे निलंबन देखे जा रहे हैं, कहीं पे सस्पेंड किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि लोगों की शिकायतों का वक्त पे समाधान हो, सिर्फ इसलिए ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके और सिर्फ इसलिए कि अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा पा रहा तो फिर उसके खिलाफ भी एक्शन लेते हुए योगी सरकार जो है वो दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पे इससे पहले भी कल भी एक बड़े स्तर पे 2 दिन पहले भी प्रशासनिक फेरबदल हुए थे और एक बार फिर यहाँ पे कुछ बड़े बदलाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 17 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं और यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। इससे पहले भी कई अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया, कईयों को इधर से उधर किया गया और ये तमाम कवायद इसलिए की जा रही हैं ताकि व्यवस्था और बेहतर हो, सिस्टम में पारदर्शिता हो। जो अधिकारी अपना काम ठीक से नहीं कर रहे उनकी जिम्मेदारियों में बदलाव किए जा रहे हैं, जो बेहतर कर रहे हैं उनको प्रमोशन दिया जा रहा है, उनकी जिम्मेदारियों को और बढ़ाया जा रहा है। और संदेश यही है कि किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही कहीं पर भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, फिर चाहे वो थाने हो, सरकारी कार्यालय हो या फिर अधिकारियों के दफ्तर हो। तो यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है जिसमें 17 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं और इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में इसी तरीके के बड़े प्रशासनिक फेरबदल हुए हैं, जहां बड़े पैमाने पर तबादले किए गए, बड़े पैमाने पर बड़ी कार्रवाइयां की गई। संदेश सीधा दिया गया कि अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाएं, लापरवाही किसी भी तरह की और किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो यहां 17 आईएएस जिनके कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया, तबादले किए गए। ज्यादा जानकारी दिवाकर देंगे जो कि लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ है। दिवाकर, ये जो तबादले हुए हैं क्या रूटीन तबादले हैं या इसके पीछे कोई और वजह बताई जा रही है? बिल्कुल, देखिए तबादले जो ये हुए हैं ये रूटीन तबादले माने जाएंगे, लेकिन कहीं न कहीं इसके पीछे की एक वजह भी मानी जाएगी राजेश, क्योंकि आपने देखा होगा कि चुनाव के समय जो है वो ये अधिकारी अपने अपने पोस्टों पर थे और जब भी चुनाव होता है उसके बाद कहीं न कहीं तबादले जो किए जाते हैं और जो अधिकारी 3 साल या एक सीमित समय होता है वो उस पोस्ट पे सीमित समय बिता लेते हैं तो उसके बाद उनका ट्रांसफर होता है और कहीं न कहीं जनहित में देखते हुए भी कहीं न कहीं ये तबादले अक्सर होते रहते हैं। तो इसी क्रम में ये तबादले भी माने जाएंगे। 17 आईएएस अफसरों के जो तबादले किए गए हैं उनमें आपने देखा होगा कि ऊंचे लेवल से यानी कि शासन स्तर के भी उसमें अधिकारी हैं, चाहे सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग गौरी शंकर प्रियदर्शी की बात कर लें तो उनको आयुक्त ग्राम विकास बना दिया गया है, चाहे जो प्रतीक्षा में आईएएस जो है काफी समय से उनको भी कहीं के बहाल किया गया है, जैसे कि कंचन वर्मा प्रतीक्षारत थी, प्रमोद कुमार उपाध्याय जो है वो प्रतीक्षारत थे, तो इनके जैसे जो अधिकारी हैं उनको भी विभाग जो है वो दे दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विशेष सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं उनका भी तबादला किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ है कि विकास प्राधिकरणों के जो सचिव हैं उनका भी तबादला कर दिया गया है, जो सीडीओ हैं उनका तबादला किया गया है, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हैं उनका भी तबादला किया गया है। यानी कि इस सूची में आप देखेंगे
तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीचे स्तर के या जिले स्तर के अधिकारी तबादले किए गए हैं, बल्कि शासन स्तर पर जो बैठे वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके भी तबादले किए गए हैं। जी, इसके जरिए क्या संदेश देने की कोशिश है? क्योंकि दिवाकर, हमने देखा पिछले इन्हीं कुछ दिनों में बड़े पैमाने पे फेरबदल प्रशासनिक तौर पे हुए हैं उत्तर प्रदेश में। व्यवस्था को बेहतर करना, सिस्टम में पारदर्शिता लाना, यही कोशिश है। अब बिल्कुल देखिए, व्यवस्था में परिवर्तन जब भी होता है तो जाहिर बात है कि उसके पीछे यही वजह रहती है कि कहीं न कहीं व्यवस्था में बदलाव होगा तो एक नई व्यवस्था जो है वो लागू होगी। जब कोई एक अधिकारी जो है एक ही जगह पे सालों बैठता है तो जाहिर सी बात है कहीं कहीं वो व्यवस्था अपने हिसाब से चलाने लगता है, लेकिन उसका तबादला सिर्फ इसीलिए किया जाता है कि कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो अपने ही व्यवस्था अलग, यानी कि जो शासन सरकार की व्यवस्था उससे इतर जो है काफी समय रह के अपनी व्यवस्था अलग चलाने लगे। यही वजह होते हैं कि ऐसे तबादले जो है किए जाते हैं और एक सीमित समय जो है वो भी रखा जाता है एक जगह पे जो नियुक्ति दी जाती है उसका। तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कहीं कि ये तबादले किए गए हैं कि कोई अपनी अलग एक व्यवस्था ना बना पाए बल्कि जनहित के काम करे। और इसके पीछे का वो बड़ी वजह और मानी जा रही है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो जानते हैं कि अगर कोई अफसर जो है वो ज्यादा समय तक एक ही स्थान पर रहता है तो कहीं कहीं वो उस ऑफिस को या उस व्यवस्था को अपने हिसाब से चलाने लगता है। अगर अपने हिसाब से चलाता है तो जाहिर सी बात है कहीं के भ्रष्टाचार जो है वो उसमें पनपने लगता है। यही वजह है कि आपने देखा होगा समय समय पे चाहे बड़ा अधिकारी हो चाहे छोटा अधिकारी, यानी कि शासन स्तर से लेके जो तहसील स्तर के अधिकारी हैं उनके तबादले जो है वो योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया दिवाकर इस जानकारी के लिए। तो अमित पाल नगर आयुक्त मेरठ बनाए गए हैं और इसी